आपकी मार्कशीट पर लिखे हुए अंक आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करते हैं। आप क्या सोचते हैं और कैसा सोचते हैं, ये आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप सफल होंगे। अगर आप नकारात्मक हैं, अगर आपके अंदर निगेटिव भावनाएं हैं, तो आप निश्चित रूप से जो है आपकी सफलता मिलने में आपको बाधक होगा, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी जिसके अंतर्गत आप जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं, पिछले 10 साल में जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हुई हैं और इन परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इनका एक कलेक्शन होता है। अगले 15 से 20 मिनट इन प्रश्नों का जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। देखने में इनकी संख्या आपको 10 लग सकती है, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो अंत तक जाते जाते निश्चित रूप से आपके 20 से 25 प्रश्न यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, धानु यात्रा महोत्सव एक इम्पॉर्टेंट महोत्सव होगा। धानु यात्रा अननोन महोत्सव है, बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है। एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे यहाँ पे एग्जाम में जो भारतीय लोक कला और लोक संगीत को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अहरबल के बारे में। अहरबल महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर में, नवरेह महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर में, हेरात महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर में। इसी तरह से एक महोत्सव आपका है, पूछा गया है धानु यात्रा, है ना। धानु यात्रा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, नाम होगा उड़ीसा। उड़ीसा कहिए या इसका पूर्ण नाम उड़ीसा था। जो धानु यात्रा महोत्सव है वह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक केवल यात्रा नाम याद रखिएगा, यात्रा नाम की एक लोक कला। देखिए धानु यात्रा अगर आपसे पूछा जाए, धानु यात्रा तो आपका उड़ीसा में है, लेकिन अगर पूछा जाए कि यात्रा नाम की जो कला है वह किस राज्य में है, इसका प्रचलन है, तो ये बता दीजिएगा पश्चिम बंगाल में। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। दोनों समीपवर्ती राज्य हैं, इसलिए प्रॉब्लम आप क्रिएट करते हैं यात्रा शब्द कॉमन होने की वजह से। धानु यात्रा महोत्सव पूछा जाए उड़ीसा बताइएगा, और यात्रा महोत्सव पूछा जाए वेस्ट बंगाल बताइएगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका पूछा गया है काला नमक। काला नमक किस खाद्यान्न की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। काला नमक का संबंध किस खाद्यान्न से है, किस खाद्यान्न की प्रजाति आपसे पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्पेशली यूपी स्पेशल अगर आप दे रहे हैं, यूपी कोई एग्जाम दे रहे हैं। काला नमक नाम की एक प्रजाति होती है, और कैसी प्रजाति किसकी है, तो सुगंधित चावल, है ना, सुगंधित चावल की एक प्रजाति काला नमक है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में। तराई वाला क्षेत्र मतलब जो आपका नेपाल के बॉर्डर को स्पर्श करता है। ऐसे जिले जो नेपाल से स्पर्श करते हैं, 7 जिले मैंने आपको बताया है। 7 जिले हैं, कौन कौन से हैं, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, है ना। 7 जिले जो है स्पर्श करते हैं नेपाल से, और ये सातों के सातों जिले जो है तराई के बेल्ट में आते हैं। तो इन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली सुगंधित चावल की एक किस्म है, और उसी किस्म का नाम है क्या, काला नमक, है ना। तो प्रश्न जो आपसे पूछा गया था काला नमक किसकी प्रजाति है, उत्तर होगा सुगंधित चावल की। एक महोत्सव आपको मनाया जाता है इसी क्षेत्र में, एक जिला आपका पड़ता है सिद्धार्थनगर, है ना। तो सिद्धार्थनगर में काला नमक महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव आपको मनाया जाता है तराई बेल्ट में, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और गलत आपको जो है बिल्कुल ही करना ही नहीं है, बिल्कुल भी जितनी गलतियां करनी है आप इस प्रैक्टिस सेशन में कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं। लेकिन जब आप मेन एग्जाम में जाएंगे, वहाँ पे अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो वहाँ पे आपको गलत नहीं करना होगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ऐसा है, कौन सा शहर ऐसा है जो चिकनकारी साड़ी, है ना, चिकनकारी साड़ी नामक सुंदर कढ़ाई वाले साड़ियों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के उस शहर का नाम बताना है जो चिकनकारी साड़ी की कढ़ाई के लिए फेमस है। राजधानी लखनऊ यूपी की, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो नवाबों के शहर के रूप में जानी जाती है, तहजीब की नगरी, सिटी ऑफ मैनर्स के रूप में इसे जाना जाता है। लखनऊ आपका चिकनकारी कढ़ाई के लिए फेमस है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखपाल की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान देना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में
भारतीय रेल निर्माण की मॉडर्न कोच फैक्ट्री, है ना, इंपॉर्टेंट होगा। हाल के समय में इसकी स्थापना की गई है। किस शहर में उत्तर प्रदेश के रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया गया है, स्थापना की गई है, और उस कोच फैक्ट्री का नाम बता दीजिएगा। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है ना। 2 फैक्ट्री है भारत में रेल निर्माण की या रेल के डिब्बे बनाने के 2 कारखाने आपके हैं। एक तो आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, है ना, जो कि प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर। एक तो आपका होता है रायबरेली, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, रायबरेली बताइएगा, यूपी में। और एक कोच फैक्ट्री आप याद रखिएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तमिलनाडु, है ना। तो तमिलनाडु में भी आपका डिब्बे बनाए जाते हैं, यहाँ भी आपका बनाया जाता है। और एक कपूरथला याद रखिए, कपूरथला आपका पड़ता है पंजाब में, जहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद अगला जो आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट, है ना, विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीन निर्माण के लिए जाना जाता है, कौन सा जिला है। तो कालीन निर्माण के लिए जब भी बात आएगी ध्यान रखिएगा, पूर्वांचल का क्षेत्र, भदोही, संत रविदास नगर, है ना, संत रविदास नगर, या एक चीज इसी को आप कहते हैं भदोही। वाराणसी और इलाहाबाद के बीच का क्षेत्र, बीच का एक छोटा सा जिला है, कालीन निर्माण के लिए जाना जाता है। और कुछ समय पहले तक यह जिला वाराणसी का ही पार्ट हुआ करता था, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हथकरघा दिवस, हैंडलूम डे किस तिथि को मनाया जाता है ना। हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। एक दिवस आपका आना है, कंफर्म है, एक दिवस आपका कंफर्म आएगा। और प्रचलित दिवस आजकल देखा जा रहा है कि प्रचलित दिवस आपसे नहीं पूछे जा रहा है। पृथ्वी दिवस आपसे नहीं पूछेगा, एनवायरमेंट डे आपसे नहीं पूछेगा, ओजोन संरक्षण दिवस आपसे नहीं पूछेगा, एड्स दिवस नहीं पूछेगा। या तो ऐसे दिवस आपसे पूछे जाए कि जिसका नाम ही आप नहीं सुने हैं, है ना। और अगर प्रचलित दिवस अगर आपसे पूछता भी है तो उस वर्ष की जो थीम रही है ना। जैसे अभी आपने मनाया था योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, सबको मालूम है। हर कंपटीशन की तैयारी करने वाला विद्यार्थी जानता है कि 21 जून आपका क्या है, योग दिवस है। पूछेगा 21 जून 2022 में जो योग दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं, प्रचलित दिवस कब मनाए जाते हैं वो तो पूछता ही नहीं है, उनकी थीम पूछी जाती है। और नहीं तो अननोन दिवस आपसे पूछा जाएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस आपसे पूछा जाता है, कब मनाया जाता है बताइएगा, 28 जुलाई को, है ना। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 28 जुलाई आपका उत्तर होगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हेपेटाइटिस में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है हेपेटाइटिस में, तो लीवर जो है आपका उत्तर होगा। लीवर यानी यकृत होगा। और यकृत के बारे में कहा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड अगर पूछा जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो आपकी लीवर है यानी यकृत है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पूरे विश्व की अगर बात करिएगा तो पूरे विश्व में सबसे अधिक, है ना, पूरे विश्व में सबसे अधिक जो या सबसे बड़ा जो सम्मान है, पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार आपका माना जाता है। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए 1954 से 1954 से ये पुरस्कार आपका दिया जा रहा है। और पहली बार किन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था, है ना। पहली बार भारत रत्न का पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पहले कौन ग्रुप में दिया, किन लोगों को समझौता दिया गया है, और तीनों का नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है। एक चीज। दूसरी चीज, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे, है ना। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और पहली बार किनको दिया गया भारत रत्न वो आप मुझे बताएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। कठिन नहीं होना चाहिए, उपनाम है, किसका उपनाम है, लोकमान्य, है ना। लोकमान्य के नाम से कौन सा क्रांतिकारी या कौन सा नेता या कौन सा व्यक्ति विशेष आपका प्रचलित था पूछा जाता है, बता दीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल
गंगाधर तिलक पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में जो उग्रवादी गतिविधियां थी, क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उनके प्रणेता बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। इन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और 1920 ईस्वी में इनकी जब असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। लाल बाल पाल आपने सुना होगा, लाला लाजपत राय पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और साथ ही साथ विपिन चंद्रपाल पश्चिम बंगाल में, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों का इन्होंने क्या किया था, सूत्रपात किया था, स्टार्ट किया था, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का नाम आपको बताना है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर, इसका तो मैं यही सजेशन मैं दूंगा कि इसका उत्तर आप खुद आप बताइए, है ना। 4 ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। हाँ देखिए, सचिन तेंदुलकर है, वीरेंद्र सहवाग है, राहुल द्रविड़ है और साथ ही साथ चेतेश्वर पुजारा है। किसने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार, है ना, किसने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 13 शतक बनाया था? एक बार फिर से देखिए, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले क्रिकेटर का नाम आपको बताना है ना। चलिए अंतिम जो आपका सेशन है, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो है, बाल विहार पद्धति कहिएगा या किंडरगार्टन, छोटे बच्चों की पढ़ाई की तकनीकी। एक कमरे में छोटे बच्चे रह के नहीं पढ़ सकते हैं, खेल के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाती है, पार्कों में ले जाकर उनको घुमाकर शिक्षा प्रदान की जाती है ना। तो किंडरगार्टन पद्धति इसको कहा जाता है, बाल विहार पद्धति कहा जाता है। छोटे बच्चों को शिक्षा देने की टेक्निक जो है उसे किंडरगार्टन पद्धति के रूप में जाना जाता है। इसके जनक आपसे पूछा गया, संस्थापक कौन थे? एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, नोबेल नहीं, फ्रोबेल है ना, फ्रोबेल जो है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं, है ना। तो ये रहा एक छोटा सा क्वेश्चन, बेहतरीन सेशन आपका रहा, जो कि आने वाली परीक्षाओं में किसी न किसी माध्यम से आपके लिए जरूर वो रहेगा, सहायक रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आज चैनल पहली बार अगर आप आए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।